हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी से मेरी यही विनती है कि आपके और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो चलो, तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। तो न्यू ब्लॉग की अब हम शुरुआत करते हैं सुबह से। तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। तो अब हम ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अब तो ये देखिए, तो हम यहाँ पे सुबह हो चुकी थी। सुबह उठ के हमारा एक ही काम है, चाय पानी पीकर हमको रोटी के कामों में लग जाते हैं, सुबह के कामों में। क्योंकि सुबह हमारा सबसे बड़ा कीमती दिन रहता है, सुबह का टाइम रहता है। और यहाँ पे हमने रोटी बना ली थी और आलू टमाटर की सब्जी बन रही थी। और यहाँ पे इतना टाइम हो गया था। रोटी हमने बना ली थी, रोटियों में घी लगा रहे थे। और यहीं पर पापा जी के लिए हम बना रहे थे पराठे, क्योंकि नाश्ते में पराठे अच्छे लगते हैं। और सुबह से रोटी खाने का मन किसी का भी नहीं होता, तो चाय से मतलब पराठे भी खा लेते, सब्जी से पराठे, जो मर्जी चाहे उससे पराठे खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी रोटियों में घी लगा लेते हैं। फिर इसमें रोटियों में घी लग जाने के बाद में फिर हम लगा लेंगे टिफ़िन। तो हम यहाँ पे पापा जी के लिए खाना दे के आ गए हैं। तो अब हम करेंगे टिफ़िन की तैयारी। ये देखो, तो हम यहाँ पे टिफ़िन भी लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सुबह पापा जी की ज़्यादा जल्दी पड़ती है, क्योंकि वो 9 बजे घर से निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए। तो फिर मैंने टिफ़िन लगा दिया था, पापा जी सब लोग ड्यूटी जाने लगे थे। फिर मैंने यहाँ पे ढेर सारे बर्तन इकट्ठे किए और एक साइड रखे आई हूँ। और फिर मैं आने के बाद में यहाँ पे गैस साफ़ करूँगी, क्योंकि गैस का सिटी का काम हर कहीं का काम ऐसा है कि मतलब अपन काम करने के बाद में गैस साफ़ करने की तो आदत सदी सी होती है। हमने यहाँ पे गैस साफ़ कर दिया और हमारा गैस बिल्कुल चमचमा गया है, बहुत अच्छे। और जो साइडों की जो पास की दीवार है ना, मतलब टाइल्स है ना, उनको भी साफ़ कर दी, क्योंकि सब्जी बनाती है ना तो तेल की छींचे पड़ जाते हैं। और फिर मैं यहाँ पे नहाकर आ गई हूँ। कर मैं छत पर आ गई थी, क्योंकि मुझे तुलसी जी को अर्घ देना था। क्योंकि काफ़ी दिनों से 8-15 दिन से मेरे से माता रानी मिली ही नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे परिवार से नहीं मिली थी। क्योंकि हमारे घर में छोतक लग गया था, इस वजह से हम माता रानी की पूजा भी नहीं कर रहे थे और मंदिर में भी पूजा नहीं हो रही थी। इस वजह से हमको भी अच्छा नहीं लगता था, पर अब अच्छा लगने लगा है। तो मैंने यहाँ पे पूजा कर ली, टीका लगा लिया मैंने। और यहाँ पे पूजा करने के बाद में परिक्रमा दे लेंगे, फिर हम जाएंगे नीचे। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे, आज इतना खास दिन है हमारे लिए नहीं, आज पूरी दुनिया, पूरे देशों में खुशी का दिन है। हम यहाँ
पे तैयार हो गए थे और जल भी चढ़ा दिया था तुलसी माता के लिए। और फिर इसके बाद में हम तैयार होके कहाँ जा रहे हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। पहले उससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके पूरे परिवार को खुश रखें और जो 2024 के दुख तकलीफ जो हैं सब भूलें और 2025 की शुरुआत करें अच्छे दिल से, खुशी खुशी। तो हम लोग तैयार हो गए थे क्योंकि हम जा रहे थे खजराना गणेश मंदिर। तो यहाँ पे मैंने तैयार हो चुकी थी, जैसे कि आपको पता है कि मैं जल्दी तैयार हो गई थी। काफ़ी खाना वाना बनाकर बहुत टाइम हो जाता है, 10 बजे हम लोग घर से निकले हैं और काम सब कर दिया था मैंने। झाड़ू पोंछा नहीं लगाया था, सिर्फ झाड़ू लगा लिया था, बर्तन साफ कर लिए थे और खाना बना लिया था। ननंद जी भी तैयार हैं जाने के लिए। कानू के पापा, मैं और कानू और ननंद जी हम चारों जने जाएंगे एक ही गाड़ी से। और यहाँ पे देखिए तो मतलब कहीं भी जाते हैं ना तो फैलारा तो हो ही जाता है, इतने ज़ोर से फैलारा होते हैं कि मतलब 1-2 घंटे तो मतलब इनको समेटने में ही लग जाता है कहीं घूम के आते हैं तो। हमने हमारे घर के भगवान जी के पैर पड़े और उनसे यही विनती की कि भगवान जी इस साल हमारे कुछ खास ही करना, मतलब कुछ दुख ना आए, तकलीफ़ ना आए और बीमारी भी ना आए। भगवान सबके जैसे आप सबको खुश रखें ऐसे ही हमको खुश रखें, बस यही विनती रहती है। और यहाँ पे कानू और कानू के पापा तैयार होके खड़े हो गए हैं कि जल्दी आओ। तो ननंद जी भी जाने लगी हैं तैयार होके। बस अब हम लोग निकलते हैं खजरानी की तरफ। आधी रास्ता में हम पहुंच गए, आ गया पेट्रोल पंप। तो यहाँ पे ये पेट्रोल डलवाने के लिए गए। और ऐसा रहता है कानू कहीं भी जाता है ना तो जान पहचान बना लेते हैं। जो मतलब डीजल पेट्रोल डाल रहे थे ना उन्हीं भैया से जान पहचान बना ली, फिर दोनों के दोनों आ गए हैं। और इतना खुश होते हुए आए क्योंकि वो पेट्रोल वाले जो भैया थे ना इतनी ज़ोर से हाथ मिला रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे। और फिर इसके बाद में हम निकल चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है खजराने जाने में भी। और अब इधर देखो रास्ते में बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिख रही। क्यों भीड़ दिखेगी भाई, सब तो खजराने में जाके ही मिलेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं ब्रिज पे और देखो 10 बजे का टाइम हो रहा है और इतनी ज़ोर से कोहरा सा लग रहा है, इतनी ज़ोर से कोहरा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी ज़ोर से ठंड पड़ी थी और सुबह सुबह कितना कोहरा पड़ता होगा। और यहाँ पे देखिए तो हम लोगों पहुँच गए हैं खजराना मंदिर की गली में। ये देखो तो भाई इधर से ही भीड़ इतनी हो रही है, फिर तो सोच सोच के ये सही लग रहा था, पता नहीं भगवान जी के दर्शन होंगे कि नहीं। आखिर से जैसे हमने सोचा था ना पहले से वैसा ही हुआ है। ये देखिए इतनी भीड़ हो गई थी ना, इतनी भीड़ हो गई थी ना कि कुछ पूछो मत। क्योंकि जो मेन गेट रहता है ना भगवान जी का, आगे से 2 गार्ड बैठे रहते, वहीं से इतनी ज़ोर से भीड़ पड़ रही थी कि पैर रखने की जगह भी नहीं हो रही थी। फिर हम लोग आधी रास्ते पे उतर के पैदल गए क्योंकि इतनी भीड़ हो रही थी। इतनी भीड़ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि इतनी भीड़ होगी। फिर कानू के पापा गाड़ी पार्किंग में करके फिर हम लोगों ने शॉर्टकट लेके हम आधी रास्ते से अंदर से गार्डन में से ही चले गए थे।
भाई जैसे तैसे करके हम यहाँ पे लाइव चल रहे थे, मतलब गणेश जी की यहाँ पे लाइव चलती है, वहाँ पे लाइव के ही दर्शन किए, ECTV के दर्शन ही किए और फिर हमने प्रसाद तो ले लिया। और हालांकि हमारी उम्मीद भी यही थी कि हम लोग जाएं खजराने मंदिर और मतलब गणेश जी के दर्शन करें, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया था, क्योंकि हमने सोचा कि ऐसा था कि मतलब कि दर्शन कर आएंगे ना तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि भीड़ देख के भी ऐसा लगा भाई चलो इसी में फ़ायदा। इतनी भीड़ है, ये तो मतलब जहाँ पे हम दुकानें लगी रहती है ना वहाँ से भीड़ पड़ रही थी। मान लो अंदर चले जाते ना तो 3-4 घंटे में निकल के नहीं आते, फिर हम लोग ऐसे ही आ गए थे। हालांकि मतलब भगवान जी के पैर पड़े आए थे और आ गए थे, दर्शन तो करने देते ही नहीं। और ये देखिए तो हम पीछे के रास्ते से निकले और निकलने में भी आधा 1 घंटा लग गया था हमको। फिर क्या है, खजराने मंदिर से वापस आने के बाद में भाई अपना तो यही काम है कि कामों में जा तब भी काम करते जाओ और आओ तब भी काम करते जाओ, यही काम रहता है। तो मैंने कपड़े धो लिए थे और धोने के बाद में मैं यहाँ पे सुखाने डालने आ चुकी थी कपड़े, ताकि अच्छे से सूख जाए। फिर भी कपड़े कितने बजे, 1:30 बजे सूखने के लिए डाले। और यहाँ पे कानू खेल रहा है और इतनी ज़ोर से मतलब सिर धोया था ना तो इतनी ज़ोर से तो सिर दुखने लगा, क्योंकि बाल भी नहीं सुखो पाए थे। हैप्पी न्यू ईयर Happy New Year, कानू। Kanu. फिर मैं नीचे आई, फिर नीचे आने के बाद में मैंने यहाँ पे खाया खाना, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से लग रही थी, बहुत ज़ोर से भूख। और मैंने साड़ी भी चेंज नहीं की थी क्योंकि पहन तो ली थी और काम भी कर लिया था, इस वजह से मैं कि रात को ही तो पहनना है। और यहाँ पे देखिए 8-10 ब्लाउज रखे थे, मतलब सिल के रख तो दिए थे पर हुक नहीं लगाए थे, और हुक लगाने में भी कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए तो बज कितने रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। और भाई साहब को ऑर्डर आया कि मम्मी आप तो मुझे पोया बना दो, मेरे को तो पोया ही खाना है। ये देखो तो फिर हमने यहाँ पे पोया बना दिया उसके लिए। भाई क्या करे, वो कुछ खाता ही नहीं है, रोटी तो खाता ही नहीं है, कुछ भी कर लो। ये देखिए तो हमने आलू डाल दिए थे, प्याज डाल दी थी, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, अच्छे से चलाने के बाद में इसमें हम डाल देंगे पोया। पोहे में डाल देंगे हम धनिया डालने के बाद में कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसको थोड़ी देर तक ढककर रख देंगे। और इसके बाद में हम ले लेंगे पोया, अभी नहीं लेंगे क्योंकि वो ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि उसको ठंडा ही पोया चाहना होता है, इतनी बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। तक पोया ठंडा होगा, जब तक मैंने सोचा क्यों ना बर्तन जमा लेते, जितना काम हो उतना ही अच्छा रहता है। तो ये देखिए तो मैं यहाँ पे आ गई थी तो बर्तन जमाने लगी थी। ऐसा लगता है भाई इतना सारा काम कैसे कैसे करे, पर करना तो अपन को ही पता है, फालतू टेंशन लेने से क्या होता है। इसके बाद में मैं जल्दी जल्दी आके यहाँ पे बर्तन साफ़ करने लगी थी। फिर आप बाद में कानू के लिए पोए देंगे, क्योंकि ये दोपहर के बर्तन थे, सब लोगों ने नाश्ता किया था, उधर से आए थे ना तो समोसा कचौड़ी लेके आए थे ना, सब लोगों ने वही नाश्ता किया। फिर मैंने यहाँ पे बर्तन मांजे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ कर दिए, मतलब धो दिए हैं। और आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर। और कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को पोया खाना है। भाई कानू का तो फेवरेट है, किस किस का फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।